अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन को लेकर जितने भी अभाम थे, जो कन्फ्यूजन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है। मसाइल अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि मसाइल नहीं है। जो 16 प्लेयर रह गए थे, स्टेप कंप्लीट जी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। याद है 25 प्लेयर्स नहीं जा पाए थे, उनमें से 16 ने जाना था, 9 के वीज़े फिर भी रह गए थे। उनमें से भी 5 ही जा पाए थे, 10 लाहौर से नहीं जा पाए थे और एक सरफराज अहमद कराची से नहीं जा पाए थे। इत्तलात के मुताबिक बहुत जल्द इनकी भी रवानगी मुतवक्की है। उधर अगर बात हम UAE की जाए तो वहाँ पर 2 कोविड टेस्ट तमाम प्लेयर्स के हो चुके हैं और बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बनाया हुआ है तमाम प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और ब्रॉडकास्टर्स की टीम को। अगर हम कराची और लाहौर से रवानगी की बात करें तो एग्जैक्ट डेट्स क्या आई हैं, फिर क्वारंटीन कितना होना है वहाँ पर। UAE से ये इत्तलात भी आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में लाहौर या कराची हो, आप जितना भी दिन क्वारंटीन कर लें, वहाँ आएंगे तो नए सिरे से 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो PCB का जो मुतालबा था कि 2 दिन यहाँ क्वारंटीन के दिन गिन लिए जाएँ और वहाँ 5 दिन क्वारंटीन कर सके प्लेयर्स, तो वो रिक्वेस्ट ऐसा लगता है कि डिनाई हो गई है। दूसरी जानिब प्लेयर्स 7 दिन क्वारंटीन का हिस्सा हैं और अपने अपने कमरों में वर्कआउट्स कर रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट प्रोफेशनल्स डू। इन प्लेयर्स ने तैयारी करनी है पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के लिए। इनको अच्छे मुआवजे भी दिए जाते हैं और इनको अपने आप को फिट रखने का तरीका और गुर भी आता है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। इसके बावजूद भी टीम को एक साथ मिल के बैठना, स्ट्रैटेजी बनाना, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना, वार्म अप सेशंस करना, मैच की प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी में हमें ज्वाइन किया हुआ है। भट्टी साहब, मेरे ख्याल से सबसे पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं कि सरफराज अहमद और दीगर खिलाड़ी जो नहीं जा पाए थे वो अब एग्जैक्टली किस दिन जा रहे हैं? देखिए दानिश, सरफराज का तो कल रात कंफर्म हो गया कि उनको वीजा मिल गया है और वो कल मंगल है, तो मंगल का दिन जब खत्म होगा और रात शुरू होगी तो सुन रहे हैं कि बहरीन के लिए भी एक फ्लाइट है, वाया बहरीन भी जा सकते हैं और वाया दोहा भी जा सकते हैं। लेकिन कल रात जो एक अपडेट आई, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल उसको कंफर्म किया कि कराची और लाहौर में जो 16 प्लेयर्स और ऑफिशियल्स थे जिनको वीजे नहीं मिले थे, अब वो उन्होंने बबल खत्म कर दिया और सबको घर भेज दिया, इंक्लूडिंग सरफराज अहमद। उनसे कहा गया है कि आपने चूंकि कमर्शियल फ्लाइट पर ट्रेवल करना है, लिहाजा अब बबल की जरूरत नहीं है। तो ये लोग फिर जब इनके वीजे मिल जाएंगे तो ये फिर एक एक करके इनको भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सरफराज का वीजा तो आ गया है, जो बाकी प्लेयर्स थे जिनके नहीं आए हुए थे, एक तरफ तो सरफराज थे और उनके साथ 10 प्लेयर्स थे जो कि एयरपोर्ट पहुंचे थे, उनकी सफरी दस्तावेजात मुकम्मल नहीं थी। एक तो ये ग्रुप था, दूसरा वो ग्रुप था जिनके वीजा ही नहीं आए हुए थे। तो अब तक किसके आ गए हैं या अभी भी हैं लोग जिनके नहीं आए हैं? अच्छा दानिश, जिनके 10 के बजाय वो 12 लोग हो गए लाहौर से, वो तो कल वाया बहरीन कल रात को ट्रेवल कर गए। सरफराज चूंकि बड़े प्लेयर हैं, मीडिया की भी अटेंशन सरफराज की तरफ है, तो सरफराज का तो PCB ने भी कंफर्म किया, उनकी फ्रेंचाइज ने भी कंफर्म किया कि कल वीजा आ गया। अच्छा, अब जरा कंफ्यूजन दानिश सुन ले, लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सरफराज का वीजे का क्या इशू था। बेसिकली सरफराज के पास UAE का रेजिडेंट वीजा था जो लास्ट ईयर एक्सपायर कर गया था और एमिरेट्स वो अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल ने कहा था कि हम उसी वीजे पे इसको ट्रेवल करवा देंगे। अच्छा। लेकिन जब वो वीजे पे ट्रेवल नहीं कर सके तो उनका कल दोपहर में विजिट वीजा अप्लाई किया गया जो कल रात में आ गया और अब उस पे वो मंगल की रात को ट्रेवल कर जाएंगे। तो सरफराज का तो ये है, लेकिन सरफराज के अलावा 15 लोग अभी भी बाकी हैं। वो कौन लोग हैं? कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ा नाम नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल PSL की राह में अब कोई हर्डल नहीं है। अब PSL लग रहा है, जो बताया जा रहा है कि आज शायद PSL का शेड्यूल आ जाएगा और पता हमें चल जाएगा कि PSL कब से स्टार्ट होनी है और कब जाके खत्म होगी। कुछ अनफोर्सीन हर्डल्स भी होंगे भट्टी साहब जो वहाँ जाकर शायद हमारे सामने आए, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं आप कोई हर्डल नहीं है। सिकू भाई, क्वारंटीन का एक अभी भी ऐसा लगता है कि मसला होगा, क्योंकि अगर वेडनेसडे मॉर्निंग प्लेयर्स वहाँ जाएंगे, वेडनेसडे को वहाँ पहुँचेंगे, 2 जून होगा, वहाँ से लेके 7 दिन अगर हम क्वारंटीन का लगाएं तो 9 जून तक ये क्वारंटीन पीरियड चलेगा। 10-11 जून से क्या आप स्केड्यूल कर सकते हैं या आप प्लेयर्स को 2 से 3 दिन देंगे? क्या होना चाहिए? भैया देखो, उसमें अगर आप ये कहें कि जी जो लड़के लेट आए उनको लेट एंट्री देंगे टूर्नामेंट में, वो भी ज्यादती की बात है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना सरफराज के बगैर और 2-3 प्लेयर्स कैसे? ये नदीम साहब ने, नदीम उमर साहब ने कि जी हम नहीं खेलेंगे अगर सरफराज को इजाजत।
मेक सेंस। हाँ, वो तो सही बात है, उनके सबसे ज़्यादा हिट तो उनको लगेगी ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो ना अब थोड़ी थोड़ी देर बाद खुलना शुरू होंगी, तो हमें जैसे हमने कहा था ना कि ये पहला मरहला है सब लड़कों को और क्रू को वहाँ पहुँचाना। अब जब सब पहुँच जाएंगे, जिस दिन क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि हर कोई आ गया है, तो फिर हमें पता चलेगा कि जो क्वारंटीन का टाइम है, ये सरफराज तो बबल से निकल आया है, तो उसको क्या वो वहाँ 7 दिन करने, 5 दिन करने, 10 दिन करने, 7 दिन करना, ये तो कंफर्म हो गया ये है। कंफर्म हो गया। तो फिर वहाँ से 7 दिन के बाद फिर स्केड्यूल बनेगा, फिर स्केड्यूल के पर पता चलेगा कि वो किस तरह कर रहे हैं, डबल हेडर्स हैं नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी हैं और वो थोड़ी देर बाद होंगी। बेसिकली इफ्स एंड बट्स कुछ बीच बहुत में ज़्यादा अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। बट आई एम श्योर इतनी सारी रुकावटें, इतने सारे मसाइल थे, लॉजिस्टिकल नाइटमेयर भी है ये पीसीबी के लिए, इतने सारे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को जमा करना है एक जगह और मेक श्योर करना कि कोई मसले ना आए। बट या आपको लगता है कि 11-12 जून तक हम देख सकेंगे पहला मैच और स्केड्यूल भी इसी हिसाब से आएगा, या फिर थोड़ा सा और डिले होगा? कर नहीं सकते वैसे आप, क्योंकि आप भी ये कहते आ रहे हैं कि फिर हमें जाना है इंग्लैंड। दानिश, अभी आप लोग जिस तरह बात कर रहे हैं कि पहला मरहला डेफिनेटली यही था, मुश्किल हर्डल यही थी कि जो भी इस लीग के हवाले से लोग हैं उनका यूएई पहुंचना इंतहाई ज़रूरी था, जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं या पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। और सरफराज अहमद का मामला भी ये तो नाअहली थी, मुकम्मल तौर पर कोताही थी जो सरफराज अहमद का इंसिडेंट पेश आया। अदरवाइज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन जो सफरी दस्तावेज़ात के मामलात हैं वो पता ही नहीं था। और ऐसा लगता है कि पूरा बोर्ड जो है वो इस वक्त यूएई में जो है मौजूद है, डेली अलाउंसमेंट डॉलर ले रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम लीग के हवाले से बात करते हैं तो एक बात तो तय है कि 5 जून से तो किक ऑफ होता हुआ ये टूर्नामेंट दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा कवी इम्कान है, जो मेरे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि टूर्नामेंट के 20 मैच ही होंगे, पुराने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और माइट भी टूर्नामेंट 10 जून से या 11 या 12 से स्टार्ट होगा, लेकिन टूर्नामेंट जो है 20 जून को ख़त्म नहीं हो रहा। और टूर्नामेंट जो है वो 22-23 तक जाएगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम के दौरा इंग्लैंड में कुछ ताख़ीर हो सकती है। राइट, हम इवेंट के स्केड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं ना, या तो ये क्लैरिफिकेशन और भी ज़रूरी है कि किस टाइम से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, कितने डबल हेडर्स होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, इस बारे में हम एक बार फिर डिस्कशन करेंगे। क्लैरिफिकेशन अभी भी लेना बाकी हैं। साथ साथ ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है पूरा पीसीबी वहां पर मौजूद है, तो कितने लोग हैं, क्या कोई नंबर्स हैं हमारे पास? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स टॉप PSL स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको स्केजुलिंग के सवाल के साथ छोड़ के गए थे कि अगर 11 या 12 जून से पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन का आगाज़ होता है, याद रहे पुराने फॉर्मेट के मुताबिक 20 और मैचेस अभी होने हैं और हमें इस मतलब जून के एंड तक तमाम मैचेस कराने हैं। अगर हम 12 या 13 से भी अंदाज़ा लगाएं तो भी 25-26 तक ये मैचेस हो सकते हैं पुराने स्केड्यूल के मुताबिक। बट देखना होगा कि हमारे एक्सपर्ट्स के पास क्या अपडेट्स आई हैं। दानिश, एक बड़ी अच्छी बात अभी याया ने की थी कि हो सकता है इंग्लैंड वाला जो टूर है वो थोड़ा ऊपर हो जाए। दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग। डू वी नीड टू डू दैट? या ये जो हम स्केड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी तकरीबन 18-19 दिन दरकार थे ना हमें, तो आपको लगता है कि 27-28 जून तक हमें वो 17-18 दिन मिल जाएंगे अगर हम बीच में से 2 ऑफ डेज निकाल लें, क्योंकि बीच में 2 ऑफ डेज भी थे पुराने स्केड्यूल के मुताबिक। देखिए दानिश, आराम ही कर रहे हैं खिलाड़ी अभी और अपने होटल के कमरों में अपने आप को तरोताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उनकी नित नई वीडियोस सामने आ रही हैं। अगर देखा जाए तो 15 जो है वो लीग के मैच होने हैं और 5 मैच जो हैं वो होंगे जनाब एलिमिनेटर, प्ले ऑफ, फाइनल समेत। अब मसला ये है कि अगर आप 7 दिन डबल हेडर कराते हैं तो 14 दिन तो ये मैच हो जाते हैं, फिर उसके बाद 1 मैच रह जाएगा और फिर 5 मैच बाकी बचेंगे। तो टूर्नामेंट 12 से 13 दिन की अब कहानी बाकी है। और टूर्नामेंट अगर 10 तारीख को स्टार्ट होता है तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 22 को ख़त्म हो सकता है। 10 तक तो मुश्किल है या क्योंकि फिर क्वारंटीन का भी मसला है ना, 9 तक तो क्वारंटीन ख़त्म होगा। हाँ, तो 10 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट हो सकता है, 12 तारीख से दानिश स्टार्ट हो सकता है। और मसला ये है कि इंग्लैंड का इतना बड़ा मसला है नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में पाकिस्तान को 8 से 22 तारीख तक जो है 3 वनडे एंड 3 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं। चार्टर्ड प्लेन से पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी लंदन के लिए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी वैसे ही बायोसिक्योर बबल में होंगे। और आपको याद होना चाहिए जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की टीम IPL के बाद खेलने के लिए गई थी तो वो बायोसिक्योर बबल से बायोसिक्योर बबल में गए थे।
सारे खिलाड़ियों की वैक्सीन हुई भी है। अब ये खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल चाहे 23 तारीख को हो चाहे 24 तारीख को हो, दुबई से ट्रैवल करेंगे कराची। एक और क्लैरिफिकेशन या तो ये भी क्या चार्टर तैयारे से ट्रैवल कर रहे होंगे, क्योंकि अगर कमर्शियल फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो फिर तो बबल ब्रेक हो जाएगा। नहीं दानिश, पाकिस्तान के खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जो कि दुबई से वापस लाहौर या कराची आएंगे, वो चार्टर तैयारे से ही वापस पाकिस्तान आएंगे। अच्छा। और उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा जो है वो चार्टर प्लेन के तौर पर हायर किया गया और वो यहाँ से 7 घंटे की फ़्लाइट करेगा लंदन के लिए कराची से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जा रहे हैं। तो अब इतना बड़ा मसला है नहीं, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने इस शेड्यूल को मज़ीद आगे बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि आफ्टर दिस सीरीज़ पाकिस्तान ने इंग्लैंड होस्ट कर रहा है इंडिया को, तो वहाँ पर जो मैच होंगे पाकिस्तान इंग्लैंड या इंडिया और इंग्लैंड के, वहाँ पर तमाशाई मैच देखने आएंगे। तो वहाँ पर टिकटें सेल हो रही हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लैंड मज़ीद चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। नहीं, अच्छा तफसीली जायज़ा था याया आपका। भट्टी साहब, कंफर्मेशंस ऑन व्हाट याया वाज सेइंग, आपको भी ऐसा ही लगता है कि हम 11-12 तक का स्टार्ट कर सकते हैं और फिर 25-26 तारीख तक हम चीज़ें निपटा सकते हैं? अगर इस तरह देखा जाए तो मेरे ख्याल से नर्व्स काफ़ी काबू में आ जाएंगी और ज़्यादा टेंशन वाली बात तो है नहीं, बिकॉज अभी भी हो सकता है, विंडो है हमारे पास। दानिश, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसके जो एसओपीज है कोरोना के, उसके मुताबिक पहले 14 दिन का क्वारंटीन था, अब शायद 10 दिन का हो गया है। गुड। तो पाकिस्तान टीम तो चाहे मैच से एक दिन पहले चली जाए या, लेकिन एक तो क्वारंटीन पीरियड उन्होंने पूरा करना है, क्योंकि उसको वो लोग तो क्रिकेट वगैरह को इम्पोर्टेंस तो देते हैं, लेकिन क्रिकेट की वजह से अपने जो उनके कवानीन है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। फिर आप देखें ना, अब से थोड़ी देर पहले अबू धाबी का जो मैंने वेदर चेक किया, 45 टेम्परेचर था वहां पर तकरीबन दिन में 1 बजे। तो अभी 15 दिन टूर्नामेंट शुरू होने में 13 दिन बाकी है, तो गर्मी और बढ़ेगी। फिर एकदम से आप ठंडे मौसम में जाएंगे तो एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें इस वक्त एयर में है, कोई क्लैरिटी नहीं है। गालिबन पीसीबी भी अभी बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि कोई चीज वाजे बता सके। देखिए, शुरू में हम जो दानिश वीजों की बात कर रहे थे ना, अफगान प्लेयर्स जो हैं बहुत सारे, उनके भी वीजा अभी नहीं हुए, बल्कि शायद उन्होंने रिफ्यूज कर दिए हैं। राशिद खान का ये है कि राशिद खान चूंकि दुबई में रहते हैं तो उनके वीजों का मसला नहीं है, लेकिन एक कोयटा ग्लैडिएटर्स से जाहिर खान खेलते हैं, उनका वीजा नहीं है। 2 शायद कराची किंग्स में है अफगानी, उनको वीजा नहीं दिया गया। तो अफगानिस्तान के वीजों का भी इशू है। लेकिन जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे कि बड़ी हर्डल्स जो हैं वो तो अभी पार हो गई है, लेकिन छोटी छोटी हर्डल्स बाकी है। अभी टीमों ने रिप्लेसमेंट भी लेना है। अभी देखें, पीसीबी ये भी कंफर्म नहीं कर रहा कि कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल को खेलने के लिए अबू धाबी पहुंच गए। तो अभी मेरा ख्याल थोड़ी सी क्लैरिटी बाकी है बहुत सारे मामला में। बट सिकू भाई, अगर हम टीमों की स्ट्रेंथ्स की बात करें, कॉम्बिनेशन की बात करें, बड़ा नाइटमेयर होगा इस वक्त टीम मैनेजमेंट के लिए, तमाम फ्रेंचाइजेस की, बिकॉज उनके सामने एक क्लियर पिक्चर है ही नहीं कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा 10 दिन बाद हमारे पास आ जाएगा, कौन सा नहीं आएगा। नहीं, मेरे ख्याल से दानिश हमें शायद ना पता हो इतना। उन जो जैसे भट्टी साहब बता रहे हैं ना कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स का इशू है, और प्लेयर्स वहाँ पर आए हैं नहीं आए हैं पता नहीं है अभी हमें। देखिए, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड लगा हुआ है, अब बैकग्राउंड के अंदर जो है वो उनके सारे लोग लगे हुए होंगे। जैसे इंग्लैंड के लिए टाइमिंग सेट करना, उनके लिए थोड़ा सा क्वारंटीन हमारा कम हो जाए ताकि हम उधर आके एडजस्ट हो जाएं। आई एम 100% श्योर जितने फ्रेंचाइज हैं वो भी सर जोड़ के बैठे हुए होंगे बिल्कुल, और वो देख रहे हैं कि कौन सा लड़का उनका आ रहा है, क्या टीम कॉम्बिनेशन बन रही है, क्या हो रही है। वो बैकग्राउंड में सारे काम चल रहे हैं, मगर हमें ऑब्वियसली वो हर इतला तो वो नहीं देंगे, खामोशी होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो फ्रेंचाइज हैं उनके पास इस किस्म का स्टाफ है जो अगर वो लेकर गए होंगे तो जो बैठा ये सारे काम कर रहा होगा। और हमें जब वो टाइम आएगा तो उस वक्त सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर आ जाएंगी कि ये लड़के हैं, ये आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। एक मैं ऑन ए लाइटर मूड एक छोटा सा एक कल का वाकया आपको बता दूं कि कल फ्रेंचाइज ओनर्स और पीसीबी की मीटिंग थी। तो फ्रेंचाइज ओनर्स ने शिकवा किया कि यार आप लोग तो बहुत सारी चीजें हमसे शेयर करते नहीं है, तो फिर हमें ये कि जियो पर स्पोर्ट्स फ्लोर देखना पड़ता है, वहां पर हमें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। तो अच्छी बात है, हम भी इन वे इन्फॉर्मेशन वहीं से निकाल रहे होते हैं। उसमें तो भट्टी साहब और याया इन लोगों के वो है कमाल, ये लोग तो ढूंढ के चीज़ें निकाल रहे होते हैं। फ्रेंचाइजेस में क्या चल रहा है या उनका माइंडसेट कैसा है, अभी तक हमने इस बारे में बात नहीं की है। एंड देन अगेन इश्यूज इतने सारे रहे हैं, हर्डल्स इतने रहे हैं जिन पर हम रोजाना अपडेट्स देते आ रहे थे। मगर मैंने एक से बात की है जी, मैं नाम नहीं ले रहा, उनसे मेरी जनरली स्पीकिंग व्हाट्सएप पे थोड़ी बात हुई तो वो भी कंफ्यूज हैं
वो कह रहे हैं यार सिकू भाई हमें समझ में नहीं आ रहा अभी क्या हो रहा है, हम खुद मतलब इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों का। ये तो कंफ्यूजन स्केड्यूल को लेकर और मामलात को लेकर है ना। या व्हेन इट कम्स टू प्लेयर्स या अवेलेबिलिटी, क्या चल रहा है फ्रेंचाइज के दिमाग में? कौन आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, कौन थोड़ा सा शेकी है? अभी आई एम श्योर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट थोड़ी सी शेकी होगी इस वक्त। वो दानिश, रिलैक्स मूड में जब आप होते हैं ना और अकेले होते हैं तो फिर आप एक अच्छी सी फिल्म लगाते हैं और ऐसे अपनी गुद्दी के ऊपर दोनों हाथ रखते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है फ्रेंचाइज के जितने भी ओनर्स हैं इस वक्त वो इस रिलैक्सिंग मूड में बैठे हुए हैं, माँ सिवाय कोटा ग्लैडिएटर के, नदीम उमर के, जिनको हर रोज़ कोई ना कोई खबर सुनने को मिल रही है। लेकिन सरफराज का इतना बड़ा मसला है नहीं, वो जा रहे हैं। अच्छा ये फ्रेंचाइजीज के लिए परेशानी वाली बात नहीं है कि अभी तक कंफर्म नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वीज़े सारे आए नहीं है? कोई परेशानी की बात नहीं है दानिश, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि ये जो हम दुबई टूर्नामेंट लेकर गए हैं ये फ्रेंचाइजीज की ख्वाहिश के ऊपर, फ्रेंचाइजीज की मशावरत के ऊपर, उनकी ईमा के ऊपर हम लेकर गए। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना हिस्सा डाल दिया है कि जो भी इस वक्त अखराजात हो रहे हैं, इजाफी अखराजात हो रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से जाएंगे। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंचाइजीज को। उनके लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि ये सीज़न अपने अख्तिताम को पहुँचे, सारे हिसाब किताब क्लियर हों, अपने अपने हिस्से के पैसे मिलें, वो उनको मिलेंगे, क्योंकि इजाफी खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। और फ्रेंचाइज को कोई घबराने की बात नहीं है, कोई सोचने समझने की बात नहीं है। और टीमें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, सबको पता है किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है। बाकी दे आर प्रोफेशनल्स, इनको जिस अंदाज में एडजस्ट करना है, सब टीम को पता है कौन कहाँ तक जा सकता है, कौन कहाँ तक नहीं जा सकता। ठीक है, जिस दिन मैच होता है उस दिन कौन सी टीम अच्छा खेलती है, ख़राब खेलती है, वो सबको इस बात का अंदाज़ा है। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन को लेकर कंफ्यूजन इतनी रही कि अभी तक हम फ्रेंचाइजीज को डिस्कस नहीं कर पाए हैं, किस टीम की क्या पोजीशन है, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फॉर PSL स्पेशल। आई थिंक वक्त हुआ चाहता है कि हम कुछ फ्रेंचाइजीज की पोजीशंस पर भी बात कर लें। या जब ख़त्म हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग, इनफैक्ट ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, हम बड़ी साहब को भी इस डिस्कशन में इन करते हैं। बड़ी साहब, जब PSL हमें रोकना पड़ गया था बीच में, उस वक्त सिनारियो कुछ ये था कि कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, आयू और लाहौर कलंदर्स ये 6-6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त क्वालिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी तक KK और पेशावर ज़ल्मी ने तो 5-5 मैचेस खेले हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर ने 4-4 मैचेस खेले हैं। अभी मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है अभी भी इस टूर्नामेंट में। इवन क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी कम बैक कर सकता है अगर कोई मैच ना हारे यहाँ से। जी हाँ दानिश, देखें टूर्नामेंट तो अभी समझ लें कि 4 टीमों ने आधा स्टेज तय कर लिया है और 2 टीमों ने अभी तो 40% अपना स्टेज तय किया। तो अभी टूर्नामेंट तो ओपन है, लेकिन अब देखें टूर्नामेंट ओपन जरूर है लेकिन अब टीमें चेंज हो गई हैं। बहुत सारे टीमों के प्लेयर्स जो फरवरी मार्च में अवेलेबल थे, अब वो प्लेयर उनके लिए नहीं है। सपोर्ट स्टाफ में अब जैसा पेशावर ज़ल्मी के जो बैटिंग कंसल्टेंट थे लास्ट टाइम, वो थे हाशिम आमला, अब उनको इंजमामुल हक ने ज्वाइन कर लिया। तो अब वो क्या उनके थॉट्स थे या वो किस तरह टीमों को कोच करते हैं, प्लेयर्स भी बहुत सारे चेंज हो गए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा, क्योंकि अब हर टीम को 0 से स्टार्ट करना है। पिछले मैचों के पॉइंट्स जरूर उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहरहाल कोयटा के लिए टूर्नामेंट में जगह तो है, लेकिन अब बहुत ज्यादा गलती की गुंजाइश उनके पास नहीं है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है सिकू भाई, या बीच में एक गैप आ जाना, नए लड़कों का ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अगर हम सिर्फ क्वेटा की बात करें तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन उनका समझ में नहीं आ रहा था, हर मैच में चेंजेस कर रहे थे और उन्हें कुल मिलाकर 5 मैचेस खेले, 5 मैचेस में आपको अलग 3 कॉम्बिनेशन नजर आया। तो दे नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और नए सिरे से इस टूर्नामेंट को शुरू करके मेरे ख्याल से इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं कह सकते, मगर ये कि इसमें हम ये देखेंगे कि जब शुरू होगा तो रिदम कौन पकड़ता है। एक सारा खेल दानिश रिदम का होता है। तुम देखोगे कोई टीम एकदम से फौरन रिदम पकड़ लेती है, विनिंग कॉम्बिनेशन उनका बन जाता है, उनको नज़र आता है कि चीज़ें सही जा रही हैं, वो फिर एकदम से वो टॉप पे जाने लगते हैं। मगर इतने जल्दी भी ना जाएं कि बास वक्त जो बहुत जल्दी जाता है फिर वो नीचे भी आने लगता है, धड़ाम करके नीचे। हाँ, मगर ये कि मैच जब पहले सबका जब एक मैच हो जाएगा तो फिर उनके कॉम्बिनेशंस का ज़्यादा पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। मगर अभी ये जो इनका जो आइसोलेशन पीरियड है ना, ये बड़ा ट्रिकी है। लड़कों को फिज़िकल ट्रेनिंग तो ज़रूरी होती है ना, मैदान में भागना तो है, तो अब वो जो भी बेचारे एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने तौर पे, तो वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइडियली आपकी नज़र में कितना टाइम होना चाहिए क्वारंटीन ख़त्म होने से पहले मैच तक? एक 2 दिन की भी प्रैक्टिस अच्छी मिल जाए ना, अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए, 3-4 घंटे की अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए तो आप
2 दिन तो आप 2 दिन कह रहे हैं। हाँ 2 दिन तो होने, वैसे तो मेरे ख्याल से 5 दिन होने चाहिए, 5 से 6। लेकिन इस सिनेरियो में 2 दिन काफी है। 2 दिन बहुत हैं। ठीक है या आपकी तरफ आते हैं। 6 टीमें हमारे सामने, टॉप 4 जो इस वक्त नजर आ रही हैं हमें पॉइंट्स टेबल पर, उनको आप फेवरेट कहेंगे या फिर मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत टाइम है, अभी बहुत मैचेस हैं, अगर वो अपनी किंग्स को दूर कर लेते हैं तो फिर शायद वो कमबैक भी कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। देखिए दानिश, बड़े इबाम हैं, बड़े अगर मगर हैं, गहरे से बादल है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के सेकेंड मरहले के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि ऑल इज़ वेल और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे बादल जो हैं वो छटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और जब पहला बॉल होगा, पहला टॉस होगा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 का शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, ये किस्सा पारीना बन जाएंगी। लेकिन मैं बिल्कुल सीधी आपसे बात करूंगा, जो कि इस वक्त आदाद व शुमार नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वक्त पेपर पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो टीमों का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, ये मुसलसल दूसरा सीज़न होगा, ये मेरी अपनी ज़ाती राय में, कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 2 रिवायती हरीफों कराची किंग्स और लाहौर कलंदर की टीमों के दरमियान खेला जाएगा और आपके सामने है। और शायद फाइनल 2020 की तरह शायद इस बार रिपीट ना हो। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि राशिद लतीफ़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन जो माजी में कराची किंग्स के साथ एसोसिएट रहे, उन्होंने मेरे शो में कहा कि एलेक्स हेल्स कराची किंग छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड में इसलिए चले गए थे क्योंकि वो अपने करियर को देख रहे थे और वो नंबर 3 पर बैटिंग नहीं करना चाह रहे थे और कराची किंग्स में बाबर आजम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। मैनेजमेंट शर्जील को ओपनर से नीचे लाने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड चले गए थे। अब एक और मसला दरपेश है कराची किंग्स की मैनेजमेंट को, क्योंकि न्यूजीलैंड के जारहा मिजाज मार्टिन गुप्टिल जो है वो अब इस टीम का पार्ट बने हैं और शर्जील और बाबर आजम एक बार फिर इसके साथ मौजूद हैं टीम के साथ। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी, गुप्टिल एंड बाबर आजम कभी नंबर 3 पर इंटरनेशनल लीग में नहीं खेले, लेकिन आपको शायद इस बार बाबर आजम नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। ये एक बड़ा सवाल है कि बाबर आजम पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, लेकिन वो एक खिलाड़ी की हैसियत से यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे। बड़े हैरान हैं लोग, सिकंदर बख्श साहब सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं कि एक खिलाड़ी पाकिस्तान से कप्तानी सीख रहा है और फ्रेंचाइज उसको कप्तानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो बाबर आजम जो मेरी इत्तलात हैं वो नंबर 3 पर कराची किंग्स से खेलते हुए दिखाई देंगे और गुप्टिल के साथ शर्जील इनिंग का आगाज़। वैसे अगर ये बात होती है ना दानिश कि अगर वो नंबर 3 पे जाते हैं तो पाकिस्तान के भी मसले जो है T20 के लिए कुछ हल होते हैं, हाँ सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए कि वो अगर वन डाउन खेलना पसंद करें और उनकी रन्स बनना शुरू हो गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं वन डाउन खेलता हूं। बट आपको याद हो सिक्कू भाई, तो बाबर पहले 3 नंबर पे ही खेला करते थे, वो तो हमारे ओपनिंग के मसाइल थे, तो बाबर ओपनर आए थे, इतना अच्छा कर रहे हैं ना, तो इसको टच नहीं करना चाहेगा ना, वो कर अच्छा रहे तो हो सकता है शर्जील की जगह बीच में घुसने का चांस बन जाए। मगर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था इन दोनों हजरात से, अभी हम प्रैक्टिस का जिक्र कर रहे थे, अब जब जैसे ही ये ख़त्म होगा क्वारंटीन, 1 दिन है या 2 दिन है सपोज करें, तो क्या 6 टीमों को प्रैक्टिस करने की वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ है? इसलिए कि दोपहर को तो गर्मी में कोई नहीं करना चाहेगा, एवरीबडी लाइक्स टू हैव इट मतलब थोड़ा सा ठंडे मौसम के अंदर जब रात हो जाएगी। तो बट बड़ी साहब वहाँ तो इंडोर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है ना? इंडोर का वो बात नहीं होती फिर दानिश, ये दानिश इंडोर नहीं है, आउटडोर में इनके पास प्रैक्टिस एरिया है, बल्कि साइड पर एक ग्राउंड भी है, ग्राउंड भी है छोटा, जिसको वो है, ओवल कहते हैं। हाँ। नहीं मगर इतनी पिचेस हैं कि बताइए 6 टीमें खेल रही है ना, तो 6 टीमों के लिए कम से कम 2-2 पिचेस। इन्होंने प्रैक्टिस के लिए टोटल 3 दिन रखे हैं। अब देखिए टाइम इस वक्त हो गया बहुत शॉर्ट, अब प्रैक्टिस का तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला मैनेज कर लेंगे। अब असल जो दानिश मसला है ना, 20 मैचेस अगर 12 दिन में सपोज करवाते हैं, तो क्या ये जो अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिचेस है ये हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए तैयार है? क्योंकि हमने पास्ट में यहाँ देखा है 140 रन बनाकर भी टीम T20 जीत जाती है। तो गर्मी का मौसम है, हाई स्कोरिंग मैचेस होने का चांस लग नहीं रहा। अगर हाई स्कोरिंग मैचेस होते तो इसका मतलब क्यूरेटर ने बहुत कोई अच्छा काम किया इन पिचेस पे, क्योंकि जो 3 पिचेस हैं जिन पर ये मैच खेले जाएंगे, तो उस क्यूरेटर का भी इम्तहान है। कॉम्बिनेशन ना सिर्फ प्लेयर्स का इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि टीम मैनेजमेंट का किरदार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भट्टी साहब थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि हाशिम आमला की जगह अब इंजमाम ज्वाइन कर चुके हैं ज़ल्मी को। भट्टी साहब, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो और क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और उससे कितना असर पड़ेगा इन टीम्स पर? बिकॉज आई एम श्योर हाशिम आमला एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू और स्ट्रैटेजी लेके आते होंगे और प्लेयर से उस तरह बात करते होंगे।
दानिश, जैसे योहान बोथा इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे, तो मेरा ख्याल में बोथा तो अभी तक अबू धाबी नहीं पहुंचे। इसका मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड तो अपने हेड कोच से महरूम है। डैरन सैमी आ गए, हर्षल गिब्स कराची किंग्स के वो आ गए, मोइन खान कोयटा के कोच हैं, आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के कोच हैं। तो सपोर्ट स्टाफ में थोड़े से लोग अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले बाबर आजम की, तो बाबर आजम आपको याद हो रिसेंटली जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे की T20 सीरीज थी उसमें भी वन डाउन पे खेले। बिल्कुल ऐसा ही। मोहम्मद रिजवान और शर्जील खान ने ओपन किया था, बाबर आजम नीचे आए थे। एक चीज तो जी जी जी, सॉरी आप कंप्लीट कर लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टीम की जरूरत के मुताबिक वो पोजीशन तो प्लेयर्स की चेंज होती रहती है। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा था दानिश कि हमारे दौर में 1 या 2 ऑफिशियल्स होते थे, फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ था तो हम 3-4 थे। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फॉरेन के भी ऑफिशियल्स आए हुए हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सिट एंड सी कि ये सारे मिलकर किस तरह वो कोचिंग करते हैं या अपने मशवरे कैसे देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारे पास रिचर्ड पाइबस था तो उसने हम सब कोचिंग स्टाफ को कह दिया था, मैं उनका असिस्टेंट कोच भी था, वो मैं एनालिस्ट भी था, कि भाई आप कुछ नहीं बताएंगे, सब बताऊंगा मैं। आपने मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना है कि प्रैक्टिस इस तरह करानी है, इस तरह। तो ये बड़ा एक भाई आपकी ये बात करने से पहले, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले मैं आपसे ये सवाल करने वाला था कि इनके ना होने से क्या कितना फर्क पड़ेगा। बिकॉज अगर एक फादर फिगर होता है, अगर एक कोच होता है और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो एनालिस्ट और बाकी सारे सपोर्ट स्टाफ कहता है कि आपने मुझसे बात करनी है और मैं प्लेयर से बात करूंगा, तो अगर जिसने मुझसे बात करनी है मैं ही अवेलेबल नहीं हूं, तो फिर किस तरह कम्युनिकेशन होगा और किस तरह प्लेयर्स तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी। जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है एज अ क्रिकेटर कि मैं चाहता हूं कि यार कभी मुझे मौका मिले तो मैं सिर्फ बैठ के मॉनिटर करूं कि ये जो 6 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जी एक कोच है, एक बॉलिंग कोच है, एक फील्डिंग कोच है, एक उनका डायरेक्टर क्रिकेट है और एक फलां है, एक एनालिस्ट, ये कैसे काम करते हैं, यू नो, हु टेक्स द शॉट्स। के मैं जो डायरेक्टर है वो कह रहा है कि जी मैं सबको बताऊंगा, या जो चीफ कोच है वो कहेगा जी मैं, जैसे मिसबा हैं वो कहते हैं जी मैं बताऊंगा। अब वो कहेगा कि यूनुस खान आप जाएं इनकी बैटिंग को फलां को ये करें, बॉलिंग कोच को बोलेगा आप ये करें। तो क्या ऐसा है? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, अब जिस तरह हर्षल गिब्स हेड कोच है कराची किंग्स के, वहाँ डायरेक्टर क्रिकेट वसीम अकरम है। तो वसीम अकरम मेन डिसीजंस जो हमने सुना है कि वो वसीम अकरम लेते हैं। अच्छा, फिर आजकल वर्चुअल का दौर है, अगर कोई कोच सपोज करें अबू धाबी नहीं पहुंचा तो वो वर्चुअल मीटिंग्स भी करते हैं। मुझे याद है जिम्बाब्वे की टीम नवंबर में जब पाकिस्तान आई थी तो उनके इंडियन कोच थे लालचंद राजपूत, वो नहीं आए थे, तो वो मैच से पहले अपने प्लेयर्स के साथ वीडियो लिंक पर मीटिंग करते थे। तो ये भी एक एडवांटेज। हाँ बटी साहब, मैं जो बात करना चाह रहा था ना, कि वसीम अकरम अगर वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हर्षल गिब्स क्या करते हैं? क्या वो उस प्लानिंग को लेके चलते हैं? That will be interesting to find out. as a मिक्स, हाँ वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन मिक्स होगा। वसीम अकरम देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट में ठीक है मैचों की तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब कोचेस को इतना बड़ा पैसा मिल रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करते नहीं है, सर झुका के बैठ जाते हैं। क्या करना है उन्होंने बेसिकली, या स्पोर्ट जो भी हो, रोल्स डिफाइंड होते हैं। अगर वहाँ पर एनालिस्ट मौजूद है उसका अपना एक रोल है, हेड कोच का अपना रोल है, फिर 2 बड़े नाम अगर एक साथ हैं तो वो आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। हैविंग सेड दैट, या फिजिकल प्रेजेंस किसी भी कोच की किसी टीम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। कोचेस स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं और हमने मुख्तलिफ कोचेस के साथ इन फ्रेंचाइजेस को भी मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए देखा है, तो इनकी मौजूदगी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है दानिश, सिर्फ नंबर गेम है और सिर्फ आपको दिखाना होता है ये इंटरनेशनल लीग है। आपको 4 साउथ अफ्रीका से रखने हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया से रखने हैं, 2 इंग्लैंड से रखने हैं। आपको अपने स्टाफ, तो या बेसिकली सेइंग डीन जोन्स अगर एक टीम के साथ थे तो उनकी वजह से उसकी टीम पे कोई असर नहीं पड़ा। दानिश, अब डीन जोन्स तो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही थी और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान में होना था। तो एक टीम के कोच जो उस सीरीज़ में कमेंट्री कर रहे थे, जब वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, माजिद भट्टी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, तो हमने उनसे पूछा कि वो ड्राफ्ट हुआ है अभी, तो आपने किसी खिलाड़ी को रेकमेंड किया? तो उन्होंने बड़ी हैरानगी के साथ हमारी तरफ देखा, एक लंबा कहका लगाया और कहने लगे मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं किसको रखना है और किसको नहीं रखना। तो हमने बड़ी हैरानगी से उनसे सवाल किया कि तो आपको वाकई नहीं पता? तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है किसको रखना है किसको नहीं रखना। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब जा रहे हैं?
तो उन्होंने कहा ये भी अभी मुझे नहीं पता। तो ये कोच का रोल है और जो डिसीजन मेकर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। तो ये जो कोचेज़ हैं या बाकी स्टाफ हैं, या आप इंतज़ामुल हक साहब की बात करें, उनसे पहले यूनुस खान ज़ल्मी के साथ रहे, उनसे पहले जो है वो हाशिम आमला ज़ल्मी के साथ रहे। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, आकिब जावेद साहब कहते हैं कि इतनी फास्ट क्रिकेट है कि यहाँ पर एक दिन में आप मैच खेल रहे होते हैं, अगले दिन आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यह ना कोई किसी को सिखा सकता है, ना कोई किसी को बता सकता है। मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूं, जब बैंड डंक ने कराची किंग्स के खिलाफ कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच विनिंग इनिंग खेली थी, तो मैं आकिब जावेद साहब के पास गया। वो समीर राना साहब के साथ पूल पर बैठे हुए थे, मंसूर राना भी उनके साथ थे। मैंने कहा आप कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना, इसलिए कि आज इसका दिन था और इसने रन्स कर दिए। तो मैंने कहा आप वो वाले कोच नहीं हैं वो जो बताते हैं कि मैंने पूरी रात इसको समझाया, मैंने इसके बैट की ग्रिप चेंज की। उन्होंने कहा काश अगर मैं वैसा होता तो फिर आप मेरे खिलाफ इस तरह की वैसी बातें नहीं सुन रहे होते। आसिफ भाई, आप सहमत हैं इस पूरी डिस्कशन से? क्योंकि सही कह रहे हैं ये। देखिए, सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, ड्राफ्टिंग की जहाँ तक बात है, वो तो ठीक है, फैसले होते हैं। कोच को एक टीम दी जाती है, कोच को ज़्यादा आता है ये देखें, ये आपके सामने टीम है, आपने इनको खिलाना है और इनके साथ स्ट्रेटजीज बनानी। मेरे जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंचाइज के जो ओनर होंगे और उनके गिर्द जो उनके जो सबसे ज़्यादा लख्ते जिगर होंगे, जो सबसे उनके कॉन्फिडेंट होंगे, वो फैसले करते होंगे कि जी हमने ये लड़का लेना है, ये लड़का लेना है। जिस तरह उन्होंने कहा कि कोच को पता ही नहीं था, जो शख्स आया था उनके कमेंट्री बॉक्स में, कि कौन आ रहा है उसको पता ही नहीं होगा, उसको बताते ही नहीं होंगे, उसको तो पैसे दे रहे हैं कि भाई तूने कोचिंग करनी है। जब मैं था, जैसे मैंने आपको कहा कि रिचर्ड पाइबर्स रोज़ाना इस तरह का एक पर्चा लेकर आता था अपने हाथ में, ठीक है। वो मुझे एक पर्चा देता था, सिकंदर आपने ले जाना है फील्डर्स को, इस लड़के को लंबे कैच कराने, इतनी देर कराने, ये कराने। मैं उनको लेके एक गेम प्लान देते बॉलिंग कोच को देते थे, यार जरा इनकी नो बॉलिंग चेक करो, ये करो, ये करो। वो बैटिंग का एक पेयर्स बना के लाता था कि ये लड़के आज इस पेयर के इस सीक्वेंस से बैटिंग करेंगे, और वो उनको उस सीक्वेंस से बैटिंग करा रहा होता था नेट पे। तो उसने अपनी प्लानिंग की हुई होती थी, हम सबको पर्चे देता था कि आप जाएं और ये करें। अब ये मैं बात करूँ आज से 20 साल पहले की। अब क्या होता है कि अब आपने देखा होगा कि वो स्टैट्स की बात हो रही थी कि जो स्टैट्स बनते हैं, ये होता है। अब ये सारी चीज़ें किस तरह वो उसको लेके चलते हैं। मगर जैसे कहा गया है, वो एक फॉरेन कोच है, अगर मुझे कोई कोच बोले जी आप बॉलिंग कोच हैं, आप आ जाएं, मैं चला जाऊं, आपको इतने पैसे मिलेंगे, बहुत खुश हूं मैं कि जेब में पैसे आ गए, वो कहेंगे यार बस आपने ये करना है, मुझे क्या फिक्र है, मेरे पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। देन अगेन बात जिम्मेदारी की भी आ जाती है कि अगर आपको एक चीज़ के लिए हायर किया जा रहा है और आपको उसका अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है, तो आप किस हद तक अपनी इस नौकरी के साथ, अपने उस काम के साथ, अगर उसको आप मना कर रहे हैं, पूरा उतरते हैं, नहीं, अगर आपको उसको इंटरफेयर ही नहीं करने दे रहे तो वो क्या करेगा? अगेन मुझे आपकी बात बार बार याद आ जाती है कि जब आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे और आपके साथ इंटरफेरेंस हो रही थी, तो आप भी छोड़ के चले गए थे ना सर? आप रुके नहीं थे, मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे मैं तो फ्री में काम कर रहा था, आसानी से चला गया। अगर मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे होते तो मैं 6 दफ़ा सोचता। ठीक है जी, एक तो मसला इंटरफेरेंस का है, लेकिन उसके साथ साथ अगर पैसे सही मिल रहे हो तो फिर ठीक है, इंटरफेरेंस भी बर्दाश्त की जा सकती है। कहना है सिकंदर वक्त है। सिकंदर वक्त बहुत शुक्रिया आपका, सैयद याह्या हुसैनी आपका भी बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद भटिया आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशन होने जा रहा है। तमाम तर मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं एंड वी आर होपिंग कि बहुत जल्द स्केड्यूल का ऐलान किया जाएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर फ्रेंचाइजेस को एक एक करके डिस्कस भी करना शुरू करेंगे। आज के लिए स्पोर्ट्स स्टोर से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।